नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत के संविधान में वर्णित मुख्य अनुच्छेदों आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना, राज्यों की सीमा, नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता, अर्थात सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून के नज़र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार सार्वजनिक जगह के उपयोग में जन्मस्थान, धर्म, रेस, जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध किया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार है, जिसके अंतर्गत मूल अधिकार का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के याचिका इशू करती है। अनुच्छेद 39A के अनुसार समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता वर्णित है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण सुरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये उल्लेख किया गया है। अर्थात उपराष्ट्रपति जो भी होगा वो राज्यसभा का नेचुरली सभापति चेयरमैन होगा। सभापति का अलग से चुनाव नहीं होता है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है एवं स्थगित करता है। अनुच्छेद 85(2)(a) के अनुसार राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा भंग कर सकता है। अनुच्छेद 102 में संसद की अयोग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त सत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, मनी बिल का डिफिनीशन दिया गया है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में ये प्रस्तुत नहीं होता है। राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन का विलंबित कर सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली नेचुरली वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक बजट के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में क्षमादान की शक्ति का उपयोग करता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल करता है।
अनुच्छेद 165 में राज्य में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों के बारे में और नगरों के शहरी निकायों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार वर्णित है। संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, उसे अब मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में शिफ्ट किया गया है। अनुच्छेद 330 के अनुसार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 332 में राज्यों के विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में राजकीय भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 351 में वर्णित है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 356 में राज्य का मंत्रिमंडल यदि संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। ये अनुच्छेद 356 में वर्णित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।